क्या आपके बच्चे को भी भूख नहीं लगती, या आप एडल्ट है आपको भी यहाँ पर भूख नहीं लगती है और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास गए और आपके डॉक्टर ने यहाँ पर एप्पा प्लस सिरप लिखी है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी कंपनी की आती है, कितने रुपए की आती है, इसके यूज यानी कि इस्तेमाल करने का क्या सबसे बेस्ट तरीका है, किन बच्चों को यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए या किन बड़े लोगों को यहाँ पर एडल्ट लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या वार्निंग है इसकी, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे और कुछ घरेलू उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, वरना आप भी वही गलती कर दोगे जो 90% लोग यहाँ पर करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एप्पा प्लस सिरप की। देखिए, ये 200 ml के अंदर आती है और इसके अंदर कंटेंट की बात करते हैं तो साइप्रोहेप्टेडिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्राइकोलिन सिट्रेट इसके अंदर ये कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर आपको कोई सी भी कंपनी का बाजार के अंदर मिल जाएगा, जैसे सिप्ला, रेनबेक्सी, वोकार्ड, फाइजर, डॉक्टर रेडी, कुछ मोनोपोली कंपनियों की भी आपको यहाँ पर बाजार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन इन कंटेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितने mg आते हैं, जैसे साइप्रोहेप्टेडिन और हाइड्रोक्लोराइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2 mg इसके अंदर आता है, और ट्राइकोलिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 275 mg इसके अंदर आता है, और सोर्बिटोल सॉल्यूशन इसके अंदर आता 70%। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि सोर्बिटोल भी है, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन वो 70% I.PA इसके अंदर है ना, और फ्लेवर बेस ये सिरप है। ठीक है, इसकी अगर MRP की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 154 रुपये और 69 पैसे की आती है। हो सकता है कि आपको कम पैसे के अंदर भी ये बाज़ार के अंदर मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पूरी MRP रेट के ऊपर भी मिल सकती है, तो आप MRP रेट के ऊपर आप कभी भी ना जाए, इस बात का आप प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि रेट्स हमेशा बढ़ती रहती है और कम होती रहती है। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो आपको किन किन कंडीशंस के अंदर डॉक्टर यहाँ पर यानी कि प्रिस्क्राइब करेगा। अगर मान लो कि आपके बच्चे को यहाँ पर भूख नहीं लग रही है, खाने के अंदर इच्छा नहीं है उसको, खाना खाने के अंदर हमेशा उसका पेट भरा रहता है। अगर मान लो आप एडल्ट भी है, आपको भूख नहीं लग रही है और आपका पेट हमेशा भरा भरा रहता है ना, खाने पीने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है, तो भूख को जागृत करने के लिए ये डॉक्टर्स आपके प्रेजेंट की कंडीशन देख के यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। ध्यान रखना कि ये डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, इस बात का आप ध्यान रखना। काफ़ी लोग यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं कि खुद से ही लेके खरीद के परचेज करके और खुद से ही लेते हैं, ये तरीका भी गलत है। दूसरा गलत तरीका क्या है कि लोग लंबे समय तक लेते रहते हैं, वो तरीका भी गलत है। अगर बच्चा है, आप मान लो कि आपका 4 साल का या 5 साल का बच्चा है, तो डॉक्टर डोज और ड्यूरेशन आपके बच्चे की प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आप एडल्ट है, एडल्ट की भी डोज और ड्यूरेशन कि आपकी कितने ml लेनी है यहाँ पर और कितने दिन तक आपको यहाँ पर ये लेना है, वो आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में डिसाइड करते हैं। अगर मैं एडल्ट डोज की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 10 ml दी जाती है खाना खाने से पहले, भूखे पेट लेनी होती है। ठीक है, और सुबह शाम। ठीक है, और बच्चों की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो बच्चों में 2.5 ml भी होता है, 5 ml भी होता है, वो प्रेजेंट की कंडीशन देखने के बाद डिसाइड होता है, और खाना खाने से पहले बच्चों के अंदर भी ली जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये सिर्फ लेने के बाद क्या क्या यहाँ पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ लेने के बाद हो सकता है कि आपका जी मचलाए, घबराहट हो, तो तुरंत ही आप, अगर थोड़ी देर के लिए होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा रहता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बात, अगर आपको ये सिर्फ लेने के बाद नींद ज़्यादा आ रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। तीसरी बात, अगर आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्रिएट हो रही है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब बात करते हैं कि एप्पा प्लस सिरप यहाँ पर किन किन बच्चों को और एडल्ट को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, दोनों एक ही में पार्टीशन में यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको, एक ही मेथड के अंदर। अगर कोई लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है या अस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, या कोई दौरे की कोई शिकायत चल रही है तो उस बच्चे को और एडल्ट को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, इस बात का आप प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखें। या कोई अन्य प्रकार की कोई मल्टीविटामिन या भूख खुलने की कोई मेडिसिन चल रही है ना,
तो भी नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली अगर कोई महिला है तो उसको भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। इन बातों का आप प्रॉपरली ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं एप्पा प्लस सिरप की, तो इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की आती है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है। इसके अमेजिंग वाले बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। मैं खुद इस सिरप को, हम जहाँ डॉक्टर के पास काम करते थे हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं करीब करीब 16 साल से इस सिरप को देख रहा हूँ। डॉक्टर्स खूब लिखते हैं इस सिरप को। इसका मतलब वर्क कर रही है, अच्छा काम करती है, तभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। तो इसका यानी कि जो रिजल्ट्स है अमेजिंग वाला है, बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? मोटापा बढ़ाने के लिए लेते हैं, मोटे होने के लिए लेते हैं। वो गलत है। मोटापा ये नहीं बढ़ाती, ये ओनली फॉर भूख खोलने का काम करेगी। आपके भूख खुलेगी तो आप खाओगे पियोगे, तो आपको खाने पीने से आपका मोटापा बढ़ेगा, ना कि ये पीने से बढ़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि मोटापा बढ़ाने के चक्कर में सिरप भी नहीं लेना है। इस बात का भी आप प्रॉपरली यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक कि एप्पा प्लस सिरप के बारे में मैंने यहाँ पर रिव्यू किया है। अगर आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है एप्पा प्लस सिरप के बारे में, तो आप हमारे को यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ घरेलू उपाय की। घरेलू उपाय की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो हमारी यहाँ पर आपकी यहाँ पर दिनचर्या सबसे बेस्ट होनी चाहिए। 24 घंटे आप और हम सबको मिलते हैं, 24 घंटे के अंदर 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालें। चाहे तो आप जिम जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो करें। क्योंकि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि खुद के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के यूथ को खुद के लिए, मैं शॉर्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि खुद के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। खुद के लिए बहुत बड़ी अच्छा रहता है, यानी कि हमेशा हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, मस्त रहोगे। आप बीमार कम से कम पड़ोगे अगर आप खुद के लिए 1 घंटा निकाल रहे हो तो। इन सब के अलावा अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। जल्दी उठने के बाद टाइम से आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको भूख लगानी है, भूख खोलनी है, आपको हेल्दी बनना है। तो लंच अगर आप कर रहे हैं तो लंच करने से पहले 1 प्लेट सलाद की ज़रूर खाएं। डिनर कोशिश करें कि आप जितना हल्का हो सके उतना हल्का करें, और लंच के अंदर आप छाछ दही ज़रूर ऐड करें। और डिनर के अंदर आप कोशिश करें कि दूध दलिया लेके अगर काम निकाल रहे हैं तो दी बेस्ट है, और सूर्यास्त से पहले ले लेते तो दी बेस्ट है, वरना सोने के 2-3 घंटे पहले ज़रूर ले। और हो सके तो कम से कम खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद 1 से 2,000 कदम ज़रूर टहलें। ये आदत और ये हैबिट ज़रूर अपनाएं। और दिन में एक बार अगर हो सके तो जूस वगैरह ज़रूर ले, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ले। ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने अंदर क्रिएट करें, आप हमेशा के लिए हेल्दी हो जाओगे, फिट हो जाओगे और मस्त हो जाओगे यहाँ पर। तो यानी कि आपको यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको, अगर ये छोटी छोटी हैबिट्स आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये टॉपिक था एप्पा प्लस सिरप के बारे में और कुछ घरेलू उपाय के बारे में। तो आपको यहाँ पर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें जो यहाँ पर उसको यहाँ पर भूख नहीं लगती है और अपने मन मर्जी से एप्पा प्लस सिरप ले रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये जो सिरप है ये खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ये सिरप है, इस बात का आप ध्यान रखें। अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा भी यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम भी रोज़ रोज़ नहीं तो वीकली के अंदर 2 वीडियो अपलोड ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।